इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका घर। सबको अपना घर एकदम बेस्ट बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, लग्जरियस, ट्रेंडी, सब कुछ उसमें चाहिए। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, उस पे एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। वो एक्स्ट्रा खर्चा कैसे हो जाता है आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और डे बाय डे घर की कंस्ट्रक्शन महंगी होती जा रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 4 से 5 लाख रुपए बचा सकते हो, छोटे से छोटे घर में, बड़े से बड़े घर में। बस ये चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि सेम चीजें मार्केट में अच्छी क्वालिटी की सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता है और घर बनाते हम वो गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो में सारी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे घर बनाना है और कैसे ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी जो एलिवेशन होती है, सबसे ज्यादा खर्चा हमारा उसमें होता है। और हम सबको चाहिए क्या, हमारी एलिवेशन ट्रेंडी लगे, क्योंकि बाहर से हमारा सिर्फ घर एलिवेशन ही दिखेगी, अंदर का तो नहीं दिखेगा। तो हम उसमें एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं ऐसे कुछ डिजाइन करके, मतलब हैवी डिजाइन, उसमें प्लास्टर में डिजाइन बना रहे हैं हम लोग, ऐसी कुछ जालियां हम उसमें लगा रहे हैं, ऐसे कुछ डिजाइन बना दे रहे हैं जो जरूरत नहीं है। 2025 में अगर ट्रेंडी घर चाहिए तो सिंपल एलिवेशन होनी चाहिए। कुछ ऐसी एलिवेशन रखोगे बहुत प्रीमियम लगेगी, कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और आउटडेटेड वो नहीं होने वाली है। ऐसा प्लास्टर डिजाइन मत कराओ, नहीं अच्छा लगता। ऐसी पैरापेट पे प्लास्टर डिजाइन नहीं अच्छे लगते आजकल, ऐसी कुछ जालियां नहीं अच्छी लगती। सिंपल सोबर रखोगे तो आपसे 1 से 1.5 लाख रुपया बच जाएगा छोटे घर में, बड़े में तो और ज्यादा बचने वाले हैं। तो ये पहली गलती करते हैं जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। लग्जरियस ट्रेंडी दिखाना है तो सिंपल रखो कुछ ऐसे। अगली चीज क्या करते हैं हम, जब सीढ़ी बनाई जाती है तो हम क्या करते हैं, देखो देखी में हमने उसके घर में देखी फोल्डिंग स्टेयर जो ऐसी कुछ रहती है, जिसके नीचे बेस स्लैब नहीं होती, सिंपल नीचे से टप्पा दिखता है। फन क्या है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है। इसको जहां तो ढक दिया जाता है, जहाँ तो ये ऐसे ही सीधी रहती है, तो ये ना तो देखने में अच्छी है, इसमें एक्स्ट्रा लेबर लगती है, एक्स्ट्रा टाइम जाता है और ना देखने में अच्छी लगती है। मैं बोलता हूँ सिंपल सीढ़ी बनाओ, आपका 40 से 50 हज़ार रुपया बच जाएगा। कितना? 40 हज़ार, बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन लेबर चार्जेस उसमें ज़्यादा है, कंक्रीट ज़्यादा लगता है, टाइम, शटरिंग, सब कुछ ज़्यादा लगता है। तो सिंपल स्टेयर बेस्ट स्टेयर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग भी देखो देखी में ही बन रही है, कोई ज़रूरत उसकी नहीं है और आजकल तो आउटडेटेड हो गई है। कुछ ऐसी फॉल सीलिंग हम भरी भरी बना देते हैं जिनकी नहीं ज़रूरत है, नहीं अच्छी दिखती, कोई मतलब ही नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर यहाँ भी आपको क्या करना है, लाख रुपया बचाना है, क्योंकि 1,000 स्क्वायर फीट में घर में लाख से 1.5 लाख रुपया लग जाता है। आपका 50 हज़ार बच जाएगा उसमें से। प्लेन सीलिंग है, जब आपकी स्लैब कास्ट हो रही है तो वहां पे प्रोफाइल लाइट के लिए पॉइंट छोड़ दो। पहले डिजाइन चूज कर लो कि मेरे को अपना कमरे का डिजाइन कुछ ऐसा बनाना है, प्रोफाइल लाइट से पॉइंट छोड़ दो, सस्ते में काम हो जाएगा, मतलब आधे से आधे रेट में काम हो जाएगा। वो नहीं करना है, प्रोफाइल लाइट नहीं लगानी है। क्या करो, प्लेन सीलिंग है, सरफेस लाइट लगा दो, ट्रेंडिंग है, ट्रैक लाइट्स लगा दो। बहुत किस्म की लाइट्स आ गई हैं आजकल। ये सामने आप देख रहे हो, ये सारी लाइट्स बिना फॉल सीलिंग के लग जाती हैं। बस आपको स्लैब कास्टिंग के टाइम पॉइंट छोड़ देना है, या जब आपका प्लास्टर हो रहा है जरी काट लो, या प्लास्टर हो चुका है तब भी जरी कट जाती है। बहुत ईजी है, ये करवाओ। अगला जो होता है हमारा, डोर पे खर्चा होता है। डोर क्या होता है खर्चा हमारा, जब हम डोर लकड़ी से बनवाते हैं, कोई भी लकड़ी यूज करेंगे, सागवान, पॉपुलर, कोई भी, ठीक है, तो हमें 20 से 30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा एक डोर पे, क्योंकि उसमें लेबर भी लग रही है, मटेरियल भी लग रहा है, पॉलिश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बेस्ट है लेमिनेट डोर्स, में बोलता हूँ उससे बेस्ट है नहीं है। बोर्ड लाओ, ब्लॉक बोर्ड, लेमिनेट चिपका दो, सस्ते सस्ता, ट्रेंडी से ट्रेंडी डोर आप उससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप क्या करो, फ्लश डोर ले लो, मार्केट से बने बनाए मिलते हैं 6 से 7 हज़ार रुपए में, अच्छी क्वालिटी के WPC भी मिल जाएंगे, दूसरे भी मिल जाएंगे, तो वो लगाते हो, आपका 20 से 25 हज़ार रुपया घर की कंस्ट्रक्शन में बच जाता है। अगली गलती क्या करते हैं हम, जो सालों से चली आ रही है वही गलती दोहरा रहे हैं, वो है 9 इंच की दीवार देने। 9 इंच की दीवार का मतलब ही नहीं है, हमारा घर बनने वाला है फ्रेम स्ट्रक्चर, जहां पिलर भी होंगे, बीम होंगे, सब कुछ है। दीवारों का काम क्या था, पहले लोड को, स्लैब के लोड को नीचे वो ले जाती थी और वो पर्पस था। आजकल वो मतलब ही नहीं है उनका। आपको क्या करना है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ऑथराइज स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन होता है, जिसने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की पढ़ाई की है। इन सिविल इंजीनियर अलग काम करता है, आर्किटेक्ट अलग करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग करता है। तो एक ऑथराइज पता करो कि कौन स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उससे आपको क्या करना है, अपना जहां से भी नक्शा बनवाया, आर्किटेक्ट से या प्लान जहां से भी बनाया, उसके पास ले जाओ, मेरे को इसकी स्टील डिटेल दो। ऑथराइज से बोल रहा हूँ,
ऐसे तो कोई भी दे देगा कि 1000 स्क्वायर फीट का घर है, चलो जी 15 फीट पे पिलर दे देते हैं, ये साइज दे देते हैं, नॉर्मल दे रहे हैं थंब रूल के हिसाब से। वैसे नहीं करना है, प्रॉपर डिजाइन करवा लो। फिर वहां 4 इंच की दीवार दो। कितनी? 4 इंच की। बाहर की दीवार भी 4 इंच की दो। बोलती है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमें 9 इंच की देते हैं। भाई अगर किसी को चोरी करनी है तोड़नी है, वो 9 इंच की भी तोड़ देगा, 18 इंच की भी वो भी तोड़ देगा। 4 इंच की दीवार को जब प्रॉपर से प्लास्टर होता है अंदर बाहर, तो वो इतनी ईजी से नहीं टूटती। और वहां पे हमें कंक्रीट बैंड दिया होता है 3 फीट पे, 7 फीट पे लिंटल होता है। मतलब ही नहीं है कोई ऐसे बिना तो इजीली तोड़ दे, उसकी आवाज होगी। तो चोरी के पर्पज से, सिक्योरिटी के पर्पज से तो आपको 9 इंच दीवार नहीं देनी चाहिए। अगर आप 4 इंच की दीवार पूरे घर में देते हो, आपका ₹1,00,000 तक बच जाता है छोटे घर में। तो ये होता है 4 इंच की दीवार देनी है, प्रॉपर कॉलम बीम देना है। अगली चीज क्या होती है, हम जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे पास प्लॉट होता है 1000 स्क्वायर फीट का, 2000, 800, 200, 900, जितने भी स्क्वायर फीट का है, हम क्या करते हैं पूरे एरिया पे घर उठा देते हैं। सबसे बेस्ट बेकार चीज वो है, एक तो आपके पास ना गार्डन बचता है, ना कोई पार्किंग बचती है इतनी अच्छी सी। तो मैं बोलता हूँ बेस्ट क्या है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है लगा लो, वहां पे 500 से 600 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाइए। 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 बनानी पड़ी। एक तो फाउंडेशन का खर्चा बचता है, बेस्ट चीज है। फाउंडेशन पे आपका 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। देख लो कहाँ, मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट एरिया भी छोड़ोगे, 35 से 40 हजार रुपए बच गया। अगर 200 स्क्वायर फीट ऐसे ऐसे जोड़ते जाओ, कितने पैसे बच जाएंगे। और एक लग्जरियस घर कैसे रेडी हो जाएगा, क्योंकि डबल स्टोरी होगी, एलिवेशन अच्छी आएगी, 3 स्टोरी को और ज्यादा एलिवेशन अच्छी आएगी और खर्चा कम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपका जितना भी एरिया होगा, आधे एरिया में या 60-70% में घर बनाइए, डबल स्टोरी कर लीजिए अगर रिक्वायरमेंट 2 BHK 3 BHK की है। आगे गार्डन छोड़िए, पैसे भी बचेंगे, देखने में भी प्रीमियम और लग्जरियस वो लगने वाला है। अगली सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिक पॉइंट या प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, चलो इलेक्ट्रिक का पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करवाते हैं, हम पूरा हमारे इलेक्ट्रिशियन पर छोड़ देते हैं। उनका क्या होता है, पॉइंट के हिसाब से आपने रेट बनाया होता है। एक तो आपको पॉइंट के हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना देगा, इतना खर्चा होगा। दूसरा, वो एक्स्ट्रा पॉइंट देगा ही देगा। आप स्विच देख लो, सामने बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कितने स्विच लगे हैं, 3-4 स्विच